महत्वहीन हो जाएंगे, पितृदोष लग जाएगा, हम जैसे पंडितों को बुलाया जाएगा, पितृदोष की शांति कराई जाएगी। तो मेरे भैया, उस शांति से बचने के लिए आप अपने पितरों का तर्पण करें। वेद ने मना नहीं किया है, कहीं नहीं लिखा है कि जो कोई दिखा दे मैं पांडित कार बंद कर दूंगा, भरे मंच से कह रहा हूं, कहीं लिखा नहीं है। आपके घर शादी हुआ है, आप शादी करते हैं, पंडित जी हम वहां जाते हैं, पूजा करवाते हैं, मातृपितृ पूजन होता है, खुडस मातृका का पूजन होता है, साथ में देवताओं के साथ पितरों का ध्यान किया जाता है और कहा जाता है पितृभ्या महायोग से उच्चा नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। हे पितृदेव, यहाँ पर आकर विराजमान हो। किस पर? उरद में। ये वही उरद है जब हम हवन कार्य करते हैं, 10 मास की बलि देते हैं, 10 मास की बलि देने वाला उरद, उसी पर हमारे पितृ वास करते हैं। जब हम शुभ काम करते हैं, विवाह संपन्न करने के बाद में काढ़ा कोढ़ी करते हैं, उस समय आपको नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा, आपने प्रेम से किया, और 15 दिन रिजर्व मेरे पितरों का है, उसमें आपको अटपटा लग रहा है। मैं आपके गांव का पुरोहित होने के नाते भी आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है। पुरोहित का मतलब होता है पूरे पूर्वे का हित करने वाला पुरोहित होता है। अपना हित तो सब कर लेते हैं, आप किसी को बुलाएं, किसी से कथा सुने, उससे कोई मुझे मतलब नहीं। जो जानकारी मुझे है टूटी फूटी वो आपको दे रहे हैं, उसे आप स्वीकार करें। आज देवव्रत को पितृ ऋण से मुक्त कर दिया कि जाओ बेटा, आज के बाद तुम मेरा तर्पण कभी मत करना। माता सत्यवती ने कहा इतना ही नहीं, देवव्रत ने तो आजीवन ब्रह्मचारी लेने का व्रत कर लिया है। भीष्म पितामह की बातों को सुनकर, देवव्रत की बातों को सुनकर, वहीं पर शांतन ने कहा आज से मेरा पुत्र भीष्म पितामह के नाम से जाना जाएगा। नहीं, उनका नाम देवव्रत था, और ये 8वें पशु थे जो मैंने आपको कथा श्रवण कराई। ये श्रापित पशु हैं, और वरदान दिया जा बेटा, जब तक तू नहीं चाहेगा तेरी मृत्यु नहीं होगी, जब तक तू नहीं चाहेगा तेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और बेटा ये तूने क्या किया? पिताजी मुझे जो अच्छा लगा वही, मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। पिता ने कहा बेटा उत्तमा निश्चंद कुर्याति प्रोतकारे तो मध्यमा अधर्मोता श्राद्धा कुर्यात् कर्तो चरेतम पितु। पिताश्री, पिता का रुख देखकर कार्य करना चाहिए, जो अच्छा लगे पिता को वही कार्य करना उत्तम माना गया है। इसलिए हे पिताजी, मैं आपकी सेवा में तत्पर हुआ हूं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परम ब्रह्म को पहिया मन की है परती। मन मतंग माने नहीं, जब तक खाता ना खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछता। जब तक मन जीत्यो नहीं, सभा जीत नहीं कोई, जो मन जीत्यो आपनो दुनिया बस में हो। पिताजी, मैंने अपने मन को जीत लिया है, मैंने
आपकी खुशी के लिए जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। शांतनु ने बेटे को बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत दिन तक सत्यवती के साथ विवाह करके बड़े ही आनंद के साथ रहे और उनसे 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्र। 2 पुत्र पैदा हुए, दोनों प्रारब्ध बस बड़े हुए, शादी हुआ और मृत्यु को भी प्राप्त हुआ। सत्यवती ने पुनः अपने पुत्र व्यास को बुलाया और कहा, बेटा कल के प्रसंग में मैंने बताया था आपको, बेटा अब कल्याण कैसे हो, तुम ही कुछ उपाय करो। व्यास जी ने कहा, अच्छा ये दोनों 3 रानियां थी, अंबे, अंबिका, अंबालिका। अंबे, अंबिका, अंबालिका 3 रानियां थी। भीष्म पितामह तीनों को ले आए थे, लेकिन अंबे का विवाह तय हो गया था। उसने अपनी बात बताई, अंबे को छोड़ दिया। कल मैंने इस कथा को बतलाया था, आज खाली दृष्टि आपको डाल रहे हैं। अंबा के जाने के बाद चित्रांगद के मरने के बाद विचित्रवीर ने 2 विवाह किया और माता सत्यवती का दुर्भाग्य था कि विचित्रवीर भी मारे गए। बहुएं 2, कोई संतान नहीं। तब अपने बेटे भीष्म को बुलाया, बेटा मैं मां हूं, मैं तुम्हें आदेश दे रही हूं कि तुम राज का भार संभालो और जो ये दोनों रानियां हैं इनके साथ विवाह करो। भीष्म ने कहा, माताजी मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैं प्रतिज्ञा में बद्ध हूं, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। माता ने कहा, बेटा तब वंश आगे वृद्धि कैसे होगा? माता ने कहा, बेटा इसके लिए कोई उपाय भीष्म पितामह जी कहते हैं, वही देवव्रत जी कि मां मैंने सुना है कि व्यास जी आपके पुत्र हैं, आप उनको बुलाइए। व्यास जी बुलाए गए। व्यास जी ने कहा, माता जी आदेश। माता सत्यवती ने कहा, बेटा ये मेरा दुर्भाग्य देखो कि पति के साथ विवाह हुआ भी मेरा तो सुख नहीं कर पाई, चल दी। पुत्र भी हुए तो मैं विधवा हो गई, और विधवा हुई तो कोई बात नहीं, नाती पोते होते तो मेरा मन लगा रहा था, कोई पोता नहीं है। इसलिए बेटा तुम ही कोई उपचार करो। व्यास जी ने कहा, माता जी अब अपनी बहुओं को कहिए निवस्त्र होकर, शरीर पर एक भी कपड़ा न हो, ऋतुकाल अवस्था 5 दिन बीत गया हो, बुलाइए मेरे पास। व्यास जी नेत्र बंद करके बैठ गए और माता ने बताया, माता ने बहुओं को भेजा। पहली बहू आई जब तो उसने अपने आंख में पट्टी बांध ली। क्यों बांध लिया भैया? क्योंकि मेरे भाइयों माताओं का जो भी पर्दा है लज्जा ही है। अगर ओट पड़ा है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेत्र बंद करके आई, मुझे कोई चिंता नहीं, जैसा मन हो वैसा देखें। भीष्म पितामह ने नेत्र उठाकर जब देखा तो कहा, जाओ। कहा, माता पुत्र तो होगा, लेकिन आंख में पट्टी थी इसलिए अंधा होगा। उससे पैदा हुए धृतराष्ट्र, माता ने दोबारा दूसरी बहू को भेजा
दूसरी बहू आई, ऋषि को देखकर वो थर थर कांपने लगी, पीली हो गई। व्यास जी ने जब देखा कि वो तो कांप रही है मुझे देखकर, तो कहा माता जी पुत्र होगा लेकिन पांडु का रोगी होगा। अरे बेटा ये तूने क्या किया? मेरे दो पुत्र थे, एक अंधा एक रोगी, कैसे कार्य चलेगा बेटा? माता जी कोई और हो तो बुलाओ। घर में एक दासी थी, माता जी ने दासी को कहा, दासी ने वस्त्र नहीं धारण किया, निवस्त्र होकर आ गई सामने और कहा ये धर्म के अवतार धर्म मूर्ति विदुर होंगे।